अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं व्यूअर्स। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं और उसकी जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उसका मार्केट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे और क्या वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा या उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। इससे पहले हम इसमें डिटेल में इसके डिस्कशन को कंटिन्यू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, अभी हम इसमें जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन के डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने पॉलिसीज़ दी हैं कि आपसे 90% अमाउंट जो है उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। उसमें कुछ टैक्सेस की भी रिलैक्सेशन दी गई है कि इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या होंगी। इसको समझने से पहले व्यूअर्स एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जो हमारे मुल्क में सप्लाई है घरों की और जो डिमांड है वो क्या है। हमारे मुल्क में जो घरों की सप्लाई है वो जनरली 1 मिलियन के प्लस माइनस चलती है और जो हमारे घरों में जो रिक्वायर्ड घर हैं वो जो 1 मिलियन है और जो बनते हैं वो तकरीबन 8 लाख के करीब प्लस माइनस बनते हैं और जो शॉर्टफॉल रहता है वो तकरीबन 2 लाख का घरों का शॉर्टफॉल रहता है। अब जो गवर्नमेंट ने इसमें पॉलिसी दी है कि आपसे 90% जो अमाउंट है उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इसके ऊपर कुछ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी रब्ता किया FBR के साथ और बाकी मामला किए। उसके अंदर जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और आपके अनडॉक्यूमेंटेड मनी है या ब्लैक मनी है तो आप उसको किस तरीके के साथ वाइट कर सकते हैं। तो उसके अंदर इशू ये है कि पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसके अलावा उसके बाद जब FBR आपको अप्रूवल दे देगा उसके बाद आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इटसेल्फ जो है इस पर काफ़ी सारे भाम और काफ़ी सारे अंदेशे मौजूद हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इस पॉलिसीज़ के अंदर चीज़ें वैसी मौजूद हैं कि जिनमें अभाम मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस है वो कोई बेहतर नज़र नहीं आती। लेकिन लेट्स से कि अगर लोग कहते हैं कि जिससे बेहतरी आएगी, तो लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि इससे बेहतरी आती है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो व्यूअर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो सेल परचेज़ है वो घरों की बहुत कम हो चुकी है। मार्केट में घरों की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड गिरती जा रही है और अगर ये इसके बावजूद ये जो पॉलिसी है ये बेहतर आई है और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मज़ीद हो जाती है और मज़ीद मार्केट फ्लड हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये घरों की जो इंडस्ट्री है, हाउसिंग इंडस्ट्री है जो है वो स्टक होने की तरफ जाएगी और उसमें जो है रेट्स के अंदर ड्रॉप देखने में आएगा अगर ये ओवर फ्लड होती है तो। बाकी इसके अंदर एक क्वेश्चन और किया जाता है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है क्या इस पॉलिसी के बाद वो मार्केट में उसका फ़्लो होगा नहीं होगा, उसकी जैसे ट्रांजैक्शंस में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो व्यूज़ इसमें जो चीज़ है वो ये कि ऑलरेडी जो इसका प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ जो मौजूद हैं ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड मनी ऑलरेडी इस रियल एस्टेट में से निकल चुकी हुई है और जो इसका सर्कुलेशन के अंदर आ भी रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और ना इस पॉलिसी के आने के बाद इसके अंदर कोई मज़ीद फ़र्क पड़ा है। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक ख़ास पॉइंट के ऊपर जाके चौक हो जाएंगी या उससे पहले ही वो पॉलिसीज़ नल वाइड हो जाएंगी, उनकी कोई प्रैक्टिकल फ़वायद नज़र नहीं आएंगे। इसके बाद व्यूअर्स हम आ जाते हैं रियल एस्टेट के ऊपर जो टैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है। मिसाल के तौर पे स्टैम्प ड्यूटीज़ में कमी की गई हैं और उसके बाद भी इसमें से भी रिलेटेड मार्केट में अफवाहें हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड मनी जो है वो मार्केट में फ़्लो करेगी, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और इसमें जो है रियल एस्टेट में बेहतरी आ सकती है। तो व्यूअर्स इस वक्त हम सिर्फ रियल एस्टेट की जो ये पॉलिसी आई है इसके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। इसमें जो टैक्स के अंदर रिडक्शन की गई है उसको भी समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा। एक जर्नल हम सेट ले लेते हैं कि एक कनाल का प्लॉट है, उसको मार्केट के अंदर अगर उसका 10 लाख रुपया रेट, मिसाल तौर पे 2 करोड़ कीमत है या जो भी कीमत है, 10 लाख रुपया अगर उसका रेट बढ़ता है 3 माह के अंदर तो उसके अंदर गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है। अगर वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं तो गवर्नमेंट 8 लाख से लेकर 17 लाख तक भी टैक्स वसूल करती है। तो और अगर उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी के अंदर कमी कर भी देगी है वो 2 लाख से ले कर 8 लाख तक उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगती है कई जगहों पे। अगर उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी अगर रिड्यूस करके मिसाल तौर पे 17 लाख वाले को 10 लाख पे ले आए हैं और जो 8 लाख वाला था उसको 7 लाख पे ले आए हैं तो स्टिल डिफरेंस जो है वो 3 लाख का है। अब आप खुद इसको बेहतर समझते हैं कि 3 लाख की प्रॉफिट के लिए जिसमें से भी उन्होंने कमीशंस भी पे करना है और बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर वो फाइलर हैं तो 0.3% है, नॉन फाइलर हैं तो 0.6% है, वो भी कटवाने हैं और उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद क्या बचता है। अगर ये मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है
ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है या इतनी ज़्यादा इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आएगा कि एक बल्क अमाउंट के अंदर लोग ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएं। लिहाजा इस स्टाम्प ड्यूटी से मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जो नए आने वाले इन्वेस्टर हैं, जो ऑलरेडी मौजूद हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बेहतर इसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मौजूद है। लेकिन एज सच मार्केट के रिदम में या मार्केट के फ़्लो में या नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख़्याल से इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला हम बाकी वीडियोस भी अभी आपके लिए लेके आएंगे। हमारी वेबसाइट है www.habrorealestate.com। उसके ऊपर हम लोग ऑल पाकिस्तान DHA को डील करते हैं, उसको काइंडली विज़िट करना ना भूलिएगा और इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स और लाइक देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएंगे और आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।